नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जीयनपुर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक उप निरीक्षक रामधार पाल को निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को चालान के नाम डरा धमकाकर पैसे वसूली का मामला सामने आया है। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया कि जीयनपुर कस्बे में तैनात टीएसआई रामधार पाल द्वारा 3 पहिया वाहनों को लाइन में लगवाने के साथ नाम पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। साथ ही स्थानीय लोगों को चालान के नाम पर डरा धमकाकर पैसे की वसूली का भी आरोप है। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा टीएसआई रामधार पाल को निलंबित कर दिया गया। रामधार पाल पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। जो भी मामले हैं सही पाए जाएंगे उसके आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में ड्यूटी कर रहे टीएसआई रामधार पाल को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निलंबित किया गया है। रामधार पाल के विरुद्ध शिकायत थी कि ये थ्री व्हीलर को लाइन में लगवाने के लिए पैसे की वसूली कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोगों को चालान के नाम पर डरा धमकाकर पैसे वसूल कर रहे थे। इसी आधार पर इन पर कार्रवाई हुई है। इस पर जाँच की जाएगी और जो आरोप प्रमाणित होंगे उनके आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पहले से सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी इस कार्रवाई में लिप्त होगा तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपहरण तथा हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार फेकू पुत्र नगरू निवासी मुलनापुर थाना जहानागंज की पुत्री सुमन को अरविंद कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी अनेई थाना जहानागंज 21 अगस्त 2014 को दिन में दवा दिलाने के बहाने मंदिर चट्टी पर ले गया। देर शाम तक जब सुमन घर वापस नहीं आई तब मुकदमा फेकू ने अरविंद तथा उसके घर वालों से पूछताछ की। जब कई दिन तक सुमन का कुछ पता नहीं चला तब वादी फेकू ने 5 सितंबर 2014 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया। तब पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब अरविंद ने स्वीकार किया कि उसका तथा सुमन का प्रेम संबंध था। सुमन बार बार शादी करने का दबाव बना रही थी, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए 21 अगस्त को दवा दिलाने के बहाने सुमन को घर से बुलाकर ले गया तथा मंगई नदी के किनारे हत्या करके उसकी लाश जमीन में दफना दिया। अरविंद की निशानदेही पर सुमन की लाश बरामद की गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अरविंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा तथा पूर्व डीजीसी दशरथ यादव ने वादी मुकदमा फेकू यादव समेत कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार यादव को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 घरों में हुई चोरी से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बीती रात में गौरीशंकर यादव पुत्र कंवलदीप यादव ग्राम दौलतपुर के घर की छत के रास्ते चोरों ने घर में घुसकर 50,000 नगद, एक हार, एक सीकर, एक अंगूठी, एक पायल, झुमका आदि सामान लगभग 5 लाख की कीमत का था लेते गए और घर में रखी लाइसेंसी बंदूक घर से कुछ दूर खेत में मिली। खेत में बक्सा तोड़कर सब सामान जो कीमती था उसे गायब किया। दूसरी चोरी अशोक यादव पुत्र मोती यादव के घर को चोरों ने छत के रास्ते घुसकर खंगाला, लेकिन कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा। और तीसरी चोरी वासुदेव यादव निवासी मुलनापुर गांव में चोर घर में छत के रास्ते घुसना चाहे, तब तक परिवार के लोगों ने हल्ला मचाया तो चोर भाग गए। सुबह लोगों को जानकारी हुई अब क्षेत्र में चोरों की दहशत व्याप्त है। थाना प्रभारी सचिदानंद यादव घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल किए। मंगलवार शाम को निजामाबाद नई सड़क पर पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी रहे बुनेल अहमद अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर खड़ी कर अपनी दुकान में गए और बाहर आने पर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पीड़ित ने निजामाबाद थाने में तहरीर दी है। 22 जुलाई को असलपुर बाजार में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़कर 10,000 नगद और सीसीटीवी कैमरा और डिस्प्ले चोरी किया था। निजामाबाद थाना क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है।
कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार बेहाल है। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सरकार के 9 साल जनता बेहाल नारे के साथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनपद के प्रत्येक गांव में जाकर घर घर दस्तक देंगे और बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा पर जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। इसके लिए वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा, बीजेपी सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर सरकार विपक्षी नेताओं को डराकर उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकार के किसी भी विभाग में बिना सुविधा शुल्क दिए कोई काम नहीं होता। सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी चरम पर है। युवा हताश और निराश हो चुका है। उसका भविष्य अंधकार में हो चुका है। महंगाई का आलम यह है कि सब्जियां एवं अन्य खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवारों को घर चलाना मुश्किल हो गया। अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह विफल है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन हत्या, छिनैती, बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। बीजेपी नफरत फैलाकर जाति धर्म में आधार पर जनता को बांटकर सत्ता में बने रहने का कुचक्र रच रही है। बीजेपी को गरीब जनता के असल मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। अब देश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। 2024 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता पूरी तरह तैयार है। सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई का आलम यह है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी से युवा पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जो विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ, उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके पीछे ईडी, सीबीआई लगाकर उन्हें डराने का काम सरकार करती है। बीजेपी के 9 साल जनता बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक गांवों का दौरा करेंगे और घर घर दस्तक देंगे और बीजेपी सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया गया। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत झांकी की प्रस्तुति दी तथा वीर अमर शहीदों को नमन कर उन्हें याद किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य ने बताया कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हिंदुस्तान में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चलने के बाद 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एसएन यादव ने बताया कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा। इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बंद रखा। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। ये युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज धीरेन्द्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, नमिता यादव, किशन यादव, समीक्षा राय, साधना गुप्ता, प्रगति सिंह, वैशाली सिंह, प्रीति गुप्ता, प्रेमा यादव, पद्मजा पाल, राहुल तिवारी, आदित्य मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, अजय यादव, रामचरण मौर्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत निष्पक्ष एवं पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति के पश्चात क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 9 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उन्होंने मुख्य सेविकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अपनी तैनाती जनपद में दिए गए कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें। सीडीपीओ शहर के सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 320 एवं जनपद स्तर पर 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति के पश्चात नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसमें जनपद आजमगढ़ के परियोजना ठेकमा की शिव कुमारी, लीलावती देवी, पलहना की मुन्नी देवी, दुर्गावती देवी एवं मेहनगर की सुरावती देवी, शशिकला राय, शकुंतला देवी, श्रीमती चंपा देवी और राधिका देवी शामिल हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी असरार अहमद, सीडीपीओ लालगंज रामनिवास सिंह, सीडीपीओ मोहम्मदपुर सुजीत कुमार, सीडीपीओ मेहनगर निरुपमा वर्मा सहित मुख्य सेविकाएं उपस्थित रहे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपूज्य योगी आदित्यनाथ जी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2017 से लेके और 2023 में आज हम लोग खड़े हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे मजदूर रहे हों, चाहे शिक्षक रहे हों, उनके लिए भी निरंतर हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। आप सब जानते हैं कि आज आंगनवाड़ी की तरफ से जो हमारी कार्यकर्ती थी, उनको मुख्य सेविका के रूप में ऐसे हमारे इस आजमगढ़ जनपद की जो पुरानी रही हैं, ये ग्रेडिंग के आधार पर उनको 9 लोगों को चयनित करके उनको प्रमोट किया गया है मुख्य सेविका के नाते। स्वाभाविक तौर पे ये केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की संयुक्त रूप से एक बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से हम गांव में रहने वाले उस आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निराश्रित असहाय बच्चों को उनको शिक्षित करना, उनको पोषण देना, उनके लिए अलग से प्रावधान हमारी सरकार सदैव करती रही है। आप लोग देखे भी होंगे कि पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो खाद्यान्न सामग्री वितरित होती थी, बड़ा चर्चा में रहता था कि अच्छा ये सत्तू आया है, लेकिन हमारी जब से उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, उन बच्चों का नियमित टेस्ट करा करके उनको कौन सा पौष्टिक आहार देना है, उसके तरफ भी हमारी सरकार ने केंद्रित किया है। और स्वाभाविक तौर पे इस राष्ट्र निर्माण में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन लोगों के बड़े लंबे समय तक इसकी मांग रही, इसकी आंदोलन रहे। मैं स्वाभाविक तौर पे इन लोगों के साथ बहुत पहले जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि इनके आंदोलनों में लखनऊ तक और दिल्ली तक, जंतर मंतर तक स्वयं मैं गया और बहुत प्रचितित मांग और लंबित मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और मुझको लगता है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में चयनित करके जो उनकी ग्रेडिंग है उसके आधार पर उन लोगों को प्रोमोट कर करके उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। अभी वो कार्यकर्ती के रूप में थी, अब मुख्य सेविका के रूप में वो काम करेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि नीचे की जो हमारी कार्यकर्ती थी, सदैव उनकी मांग थी कि हमारी एजुकेशन के आधार पे, हमारे काम के आधार पे जो ग्रेडिंग करके हमको भी इसमें प्रोन्नति दिया जाए, जो कि ये स्वाभाविक तौर पे एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार ने चला करके और अधिकारियों को निर्देशित करके ऐसे हमारे जनपद के 9 लोगों को चयनित करके आज उनका प्रमाण पत्र वितरण दिया गया है। मुझे आशा और विश्वास है कि मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप जो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ, उसमें ये लोग जा कर के निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की भूमिका में उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जो उत्तर प्रदेश सरकार की शुचिता और पारदर्शिता का एक संकल्प है, उसको स्वाभाविक तौर पे वो पूरा करें।
अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इनरव्हील क्लब और रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 46 लोगों ने रक्तदान कर महादानी बनने का गौरव हासिल किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता और विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के साथ सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रीता दुबे ने फीता काट कर किया। शिविर का शुभारंभ होते ही रक्तदान करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबसे पहले रोटरी क्लब के सदस्यों ने अध्यक्ष आशीष गोयल के नेतृत्व में रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष अमित लता सिंह द्वारा रक्तदान करने वालों को संस्था की ओर से पौधा भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की गई। मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करने वालों का हौसला बढ़ाया। कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे सीडीओ और एसपी सिटी ने स्वयं रक्तदान कर लोगों का हौसला बढ़ाया। इनके साथ ही कई पुलिस कर्मियों ने भी रक्तदान में हिस्सा लिया, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रही। इस दौरान सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, इसलिए जब भी मौका मिले हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने कहा कि रक्त का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं, इसलिए रक्त की कमी को रक्त से ही पूरा किया जा सकता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इसलिए सभी को इस संकल्प के साथ रक्तदान करना चाहिए कि हम रक्त की कमी से किसी की जान नहीं जाने देंगे। आज कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर अमर उजाला के तत्वावधान में जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित ब्लड बैंक में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर रोटरी क्लब और अन्य कई सारे क्लब के मेंबर्स के द्वारा भी और अन्य यहाँ के नागरिक गण के द्वारा भी रक्तदान किया गया है। आज संग मेरे द्वारा और एसपी सिटी साहब के द्वारा भी आज रक्तदान शिविर में हम लोगों ने रक्तदान किया है और इससे निश्चित रूप से एक नया संदेश जाएगा। जो हमारे घायल हैं या जो बीमार लोग हैं उनको पर्याप्त रक्त की व्यवस्थाएं हो सकें सुनिश्चित, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर और प्रेरित होकर इसमें रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए। आज कारगिल दिवस के 24वें वर्षगांठ पर अमर उजाला के द्वारा ब्लड कैंप डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हम स्वयं उपस्थित रहे। सीडीओ साहब ने, एसपी सिटी साहब ने रक्तदान दे करके एक नई पहल शुरू की है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए कि लोग आएँ, आगे बढ़कर रक्तदान दें, जिससे जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें रक्त की कमी का सामना न करना पड़े, उनको उपलब्धता हो। और रक्तदान ऐसा दान है जिसको महान दान में तुलना किया जाता है। मनुष्य ही इसको मनुष्य के लिए रक्तदान दे सकता है, इसका कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए लोग जागरूक हों और ऐसे आयोजनों में या स्वयं भी कभी आवश्यकता पड़ने पर दान दें। विशेष तौर पर अपने परिजनों के लिए अगर आवश्यकता होती है तो बढ़ चढ़ कर दान दें, आवश्यकता से अधिक दान दें, जिससे कभी रक्त की कमी ना होने पाए और ये सुचारू रूप से सेवाएं चलती रहें। रक्त देने से लोग घबराते हैं कि तमाम दिक्कतें होती हैं, इसमें क्या करें? पहले कुछ मिथ्स थी, कुछ लोगों में धारणाएं थी, वो धीरे धीरे टूट रही हैं। अब काफ़ी लोग आगे आकर के रक्तदान दे रहे हैं और जो रक्तदान देते हैं वो स्वयं पुनः उत्साहित होकर करके नियमित अंतराल पर रक्तदान दे रहे हैं। फिर भी जागरूकता की आवश्यकता है। आप सबके माध्यम से अगर ये संदेश समाज में जाता है तो निश्चित रूप से इसमें हम अच्छी उपलब्धि कर सकेंगे। आज 26 जुलाई है। कारगिल में के युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके याद में हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए संकल्प लिया गया कि हम लोग ब्लड डोनेट करके 4 लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे। रक्तदान महादान। आज 26 जुलाई को कारगिल दिवस का शुभ अवसर है, जिस पे बहुत सारे कारगिल में बहुत जितने भी वीर शहीद हुए थे उन्हीं की याद में आज हम लोग रक्तदान दिवस मना रहे हैं और काफ़ी लोगों ने आज रक्तदान किया है। कहते हैं कि रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रक्तदान से शरीर स्वस्थ होता है, चमकीला रहता है और
18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की उम्र के जितने भी स्वस्थ लोग हैं हर 3 से 4 महीने पर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई रोगी है, किसी को विशेष बीमारी है जैसे कैंसर है या डायबिटीज़ है जो इंसुलिन पे चल रहा है, उन लोगों को ये ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर जो है अमर उजाला के साथ जो है जैसा कि रोटरी क्लब का कोलैबोरेशन है उसके अंतर्गत जो है ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। आज जो है बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे। इस बार जो है CDO साहब और जो है SP सिटी साहब दोनों लोगों ने भी ब्लड डोनेशन किया है और उनको जो हम लोगों के द्वारा जो कार्ड दिया गया प्लस उनके द्वारा जो है बाकी लोगों को जो है आज जो है कैंप दिया, ये कार्ड दिया गया है प्रशस्ति पत्र जिसमें बताया जा रहा है कि हम लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है अमर उजाला के साथ। आज जो है ये जान के अच्छा लगा कि जो है कि ब्लड देने से हम लोग जो ब्लड दे रहे हैं उससे हमारा तो जो विकास होता है वो उस आदमी जो 4 लोगों का जो भला होगा उससे ज़्यादा होता है कि हम जो स्फूर्ति बढ़ जाती है। कुछ दिनों में जब नया ब्लड बनता है तो ये जो ब्लड जा रहा है वो वेस्ट ब्लड था हम लोग का, जिससे जो है 4 लोगों की जान बचेगी। हम लोग जो है उन्नति करेंगे, समाज हमारा उन्नति करेगा। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव व सेठ MR जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ के डायरेक्टर ऋत्विक जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ आजमगढ़ के द्वारा आजमगढ़ के सेठ MR जयपुरिया स्कूल में दिनांक 27 व 28 जुलाई को पेंचक सिलाट खेल की 6वीं सीनियर व 5वीं प्री टीन सब जूनियर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पेंचक सिलाट खेल की टीम से लगभग 350 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। पेंचक सिलाट खेल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है तथा इस बार गोवा में आयोजित होने वाले 37वें नेशनल गेम्स में भी ये खेल शामिल है। इस चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेताओं का चयन उत्तर प्रदेश टीम में किया जाएगा जो नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात नेशनल गेम्स के लिए चयन भी किया जाएगा। इस 2 दिवसीय चैंपियनशिप का शुभारंभ भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के द्वारा 27 जुलाई को किया जाएगा तथा समापन 28 जुलाई को होगा। आजमगढ़ जनपद खेलों का बड़ा हब बने, इसके लिए यहां इस चैंपियनशिप की मेजबानी की जा रही है। खिलाड़ियों के रुकने व खाने पीने की उचित व्यवस्था एसोसिएशन द्वारा किया गया है। कल दिनांक 27 जुलाई व 28 जुलाई को आजमगढ़ के सेठ MR जयपुरिया स्कूल में राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो सब जूनियर और सीनियर तीनों ही कैटेगरी में पुरुष और महिला वर्ग में कराया जाएगा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 22 जनपदों के 350 से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ आजमगढ़ को हम लोग चाह रहे हैं कि खेलों का हब बने, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताएँ हम लोग आजमगढ़ में आयोजित करते हैं और पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि इस चैंपियनशिप की मेजबानी हम लोगों को मिली है और पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आएंगे और आजमगढ़ के बढ़ते हुए गौरव को देख पाएंगे और यहाँ खेल के बढ़ते हुए स्तर को भी हम लोग देख पाएंगे। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूँ कि सेठ MR जयपुरिया स्कूल में आकर के इस चैंपियनशिप में बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमने जो भी बाहर से खिलाड़ी आ रहे हैं उनके रहने खाने की उच्चतम व्यवस्था कराई है और एक अच्छा मैसेज आजमगढ़ में प्रतियोगिता कराने से जाएगा। कि आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं न कहीं खेल को प्राथमिकता दे रही है। उसको ध्यान में रखते हुए पेंचक सिलाट जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हम लोग कराने जा रहे हैं सेठ MR जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ के प्रांगण में, जहाँ की अभी हमारे भाई ने बताया कि लगभग 22 जिलों से 350 से ऊपर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी को ये ज्ञात भी होगा कि ये नेशनल और एशिया चैंपियनशिप का गेम है और हम चाहेंगे कि इस गेम में को प्राथमिकता देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए और यहाँ के खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए हम समस्त आजमगढ़ वासियों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग इस सेठ MR जयपुरिया स्कूल के प्रांगण में आकर के बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, उनका हौसला अफजाई करें। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी व सुरक्षा योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल
व थाने पर नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के बीट, गांव, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर बालिकाओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा, सम्मान एवं साइबर अपराध संबंधित जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। बुधवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बालिकाओं तथा महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन अभियान के बारे में जागरूक किया गया तथा बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध एवं संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं शक्ति मित्र महिला पुलिस कर्मियों को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1078 181 112 के आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उपरोक्त अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा 112 ग्राम वार्डों में 102 बैठक चौपाल लगाकर कुल 2187 छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया गया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड एक्सीलेंट टीचिंग मेथड कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस co-curricular activities ensure overall growth of your child complete education with confidence well maintained computer lab science lab CCTV surveillance ventilated classroom and safe compound ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।